लास्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट किए थे, ऑपरेशन पढ़े थे, यूनियन सेट, इंटरसेक्शन सेट, कॉम्प्लीमेंट सेट। इसी तीन, ये मेन हमारा सेट थ्योरी का, और एक सबसेट। ये चार जो हैं मेन जंक हैं जिसको आपको क्लियर समझना होगा। एक बार हम लोग रिव्यू कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो है उसको स्टार्ट करेंगे, आगे वेन डायग्राम पढ़ेंगे। तो बेसिकली हमारा सबसेट क्या था, एक बार फिर से रिव्यू कर लीजिए। सबसेट क्या था? सबसेट क्या था? सबसेट था आपका कि अगर कोई सेट, सबसेट कब होगा, जैसे सपोज कीजिए ए है 1 2 3 4 और बी एक सेट है 1 2 3, तो बी के सारे एलिमेंट क्या है, ए में है। बी के सारे एलिमेंट ए में है, तो बी इज ए सबसेट ऑफ ए। ये हमारा कंडीशन कि बी इज ए सबसेट ऑफ ए। ठीक है। अब सेकंड हमारा तो क्या था, सेकंड देख लेते। ये सबसेट था कि सारे एलिमेंट अगर ए में है तभी भी ये सबसेट ऑफ ए होगा, अदरवाइज नहीं होगा। कोई भी सेट किसी का सबसेट तभी होगा जब उसके सारे एलिमेंट क्या हो, दूसरे में हो। दूसरा हम लोग ऑपरेशन में किए थे यूनियन सेट। यूनियन सेट, तो यूनियन सेट को सिंबॉलिकली हम लोग क्या चीज से दिखाए थे, यू से दिखाए थे। और ये भी ऑपरेशन में क्या है, दो सेट के बीच, जैसे आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ऑपरेशन में करते हो ना भाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, उसी तरह सेट में भी ऑपरेशन। तो इसमें यूनियन सेट एक पार्ट, ए 1 2 3, बी 2 3 4, तो ऑल एलिमेंट्स ए एंड बी, या सी रहता तो सारे एलिमेंट्स हो। ए यूनियन बी का मतलब हो गया कि ईच एंड एवरी एलिमेंट्स प्रेजेंट इन यूनियन सेट। ए और बी में, ए और बी का अगर निकालना होगा तो उसके सारे एलिमेंट होंगे, ऑल एलिमेंट्स ए एंड बी, विदाउट रिपीटेशन। रिपीटेशन आप नहीं करोगे और सारे एलिमेंट उसमें प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, इंटरसेक्शन किया था। इंटरसेक्शन में क्या था, इंटरसेक्शन सेट। इंटरसेक्शन सेट, इसमें हम लोगों का था जस्ट उल्टा था। जस्ट क्या था, उल्टा था। सिंबल जो था उसका जस्ट यूनियन का उल्टा था। और इसमें क्या था कि कॉमन था, कि दो सेट हो या तीन सेट हो उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब है कि कॉमन कितना हो, जो कॉमन होगा वही हो। ये 2 3 4 है, तो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, 2 और 3। जो कॉमन हो, जो कॉमन एलिमेंट होंगे वही इसमें प्रेजेंट होंगे, अदरवाइज नहीं। ये भी हम लोगों ने देखा था। इसके बाद हम लोग आते हैं कॉम्प्लीमेंट सेट। कॉम्प्लीमेंट सेट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लीमेंट सेट जो होता है, पहले उसके पहले आपको करना था कि डिफरेंस ऑफ द सेट, किसी का डिफरेंस कैसे निकालते हो, तो डिफरेंस पहले देख लेते हैं, तब आपको ये बात और क्लियर। डिफरेंस ऑफ द सेट में क्या होता है, डिफरेंस ऑफ द सेट, कैसे आप डिफरेंस निकालोगे। तो ए मान लो आपका है 1 2 3 4 और बी एक सेट है, मान लो आपका है 3 4 5 6 7। तो डिफरेंस इसका कैसे आप निकालोगे, तो ए माइनस बी का मतलब है कि जो कॉमन पार्ट है उसको आप कैंसिल आउट करो, और ए में जो बचे हुए हैं उसको आप ले लो। तो 1 और 2 ही बचे हुए हैं ए में, कॉमन पार्ट आपका कैंसिल करो और जो बचे हुए हैं ए में उसको आप लिखो। ए के रिस्पेक्ट में बी का डिफरेंस करना है, और बी माइनस ए अगर करोगे तो बी में जो बचे हुए हैं 5 6 7, इस तरह से हम लोग डिफरेंस ऑफ द सेट निकालते हैं। और इसमें ये भी आता है कि a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। ठीक है, इक्वल है भी नहीं। अब आते हैं आपका कॉम्प्लीमेंट से डिफरेंस, क्योंकि उसमें भी हम लोग डिफरेंस ही निकालते हैं,
और क्या होता है। तो इसमें जो डिफरेंस होगा कि मान लीजिए कि एक यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 अप टू 10, ठीक है, और ए मान लीजिए 1 2 3। अब आपको कह रहा है कि कॉम्प्लीमेंट निकालना है सेट ए का कॉम्प्लीमेंट, तो ए सी भी लिख सकते हैं और या इसको ए डैश भी लिख सकते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट जिसका भी निकालना है, जिसका भी आप कॉम्प्लीमेंट सेट निकालोगे उसको यूनिवर्सल से सब्ट्रैक्ट, अब सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 2 3 कैंसिल हो जाएगा यहाँ, तो बचेगा क्या भाई, तो 4 5 6 ये बचेगा। तो जो बचेगा आप उसको लिख दो। मतलब जिसका भी आप कॉम्प्लीमेंट निकालोगे उसमें से आप क्या करोगे, उस सेट को आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो वो उसका क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट सेट। अब इसी को एक और इसमें था, वो था डिसजॉइंट सेट, जिसको नल सेट भी कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट एक डिसजॉइंट सेट है। डिसजॉइंट सेट का मतलब होता है कि जिसमें कॉमन नहीं हो, जैसे आपको 1 2 3 1 2 3 है एक सेट है, बी एक सेट है 2 3 4, ये भी एक सेट है, इसका इंटरसेक्शन जो है वो 2 3 हो गया, तो ये डिसजॉइंट सेट नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए सी एक सेट है जिसमें आपको 6 7 8, तो ए इंटरसेक्शन सी नहीं है, बी इंटरसेक्शन सी भी अगर हम निकालेंगे तो ये भी नहीं है, मतलब नल सेट है। ए और सी में कोई भी कॉमन नहीं है और बी और सी में भी कोई कॉमन नहीं है, तो ये डिसजॉइंट सेट होगा। इसी को कहते हैं डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट का मतलब होता है जिसमें कोई भी कॉमन, एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए, तो उस सेट को हम लोग क्या कहते हैं, डिसजॉइंट सेट कहते हैं। अब इसी सब को आपको जो है वेन डायग्राम में दिखाना है, और ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आगे भी इसका यूज होता है। तो ये हम लोग एक बार देख चुके थे, हम लोग इसको रिकैप किए थे। अब हम लोग वेन डायग्राम करते हैं। वेन डायग्राम, अब वेन डायग्राम में इसी चीज को समझना है कि अगर किसी का यूनियन आपको दिया हुआ है, तो इसके लिए एक पहले आप क्या करोगे, एक बॉक्स बनाओगे। एक क्या करोगे, बॉक्स, और बॉक्स में आप रिप्रेजेंट करोगे कि ये यूनिवर्सल सेट, इसके अंदर सारे सेट भी है और सारे एलिमेंट भी है, सब कुछ है इसके अंदर जितने भी एलिमेंट है वो सारे यूनिवर्सल सेट। अब इसके अंदर मान लो आप दो सेट सपोज दिखा रहे, ए और एक बी सेट, एक सेट ए है और ये सेट बी है। चाहो तो आप एक और सेट दिखा सकते हो कि एक सेट सी एक सेट। अब अगर इसमें आपको कोई पूछे आपसे, पहले दो में देख लेते हैं तब तीन में देखेंगे, क्योंकि दो में पहले क्लियर कीजिए कि क्या क्या हो सकता है, तब तीन का हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग पहले दो का अच्छे से बड़ा कर लेते हैं। ये आपका यूनिवर्सल सेट कहलाएगा, और दो सेट को हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, एक। अगर आपसे कोई कहे कि ए इंटरसेक्शन बी आपका बताइए कॉमन पार्ट, तो कॉमन पार्ट आपका क्या होगा, ए और बी दोनों में है, ये पार्ट जो होगा वो क्या होगा, कॉमन पार्ट हो जाएगा। ये पार्ट आपका क्या हो जाएगा, कॉमन पार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछे तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये पार्ट जो है बेसिकली आपका वो ए इंटरसेक्शन बी है। अब ए में अगर बी को सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये पार्ट बचता है हमारा, तो ये क्या कहलाएगा, ये पार्ट आपको क्या कहलाएगा, ए माइनस बी को इसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया गया है। ए में क्या है, बी को आप हटा दिए हो तो वो ए माइनस बी हो जाएगा, और ये पार्ट क्या होगा, इसमें बी में ए को हटा दिए हो कॉमन पार्ट को, जो कॉमन पार्ट है वो रिप्लेस हो गया, तो क्या बच जाएगा, ये बी माइनस ए हो जाएगा। इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है।
और अब दूसरे पार्ट में देखते हैं यूनियन। अगर आप सपोज करो इसी फिगर में दूसरे फिगर को ले लेते हैं और उसमें हम लोग ये समझा रहे हैं, तो ये वेन डायग्राम में आपको इसी तरह से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। मान लीजिए कि अगर आपको दे दो सेट ले लिया, ए यूनियन बी रहेगा। ए यूनियन बी का मतलब क्या है, ऑल एलिमेंट्स, ए का भी और बी का भी। इसमें क्या हो जाएगा, सारे एलिमेंट आ जाएंगे। इसमें क्या आ जाएंगे, एक भी नहीं छूटेगा, ए और बी के सारे एलिमेंट आ जाएंगे। तो ये ए यूनियन बी हो जाएगा। नहीं, क्योंकि इसमें सारे एलिमेंट अब आपके आ गए। इसके बाद अगर हम लोग अब कुछ क्वेश्चंस जो है 3 का देख लेते हैं। सपोज कीजिए अब क्वेश्चंस में आपको दिया हुआ है सेट ए, सेट बी और सेट सी। अगर मान लीजिए आपको कहे कि कॉमन निकालिए, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो इस केस में आप क्या करोगे, तीनों में कॉमन क्या है, ये पार्ट आपका तीनों में कॉमन है। सिंबॉलिकली आप इसको दिखा सकते हो कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है। इसमें तीनों में ये कॉमन पार्ट है। अगर आपसे इसी में पूछे थोड़ा सा और इसी में अगर चेंज करें अरे तो उसको हम लोग कैसे लेंगे। कुछ क्वेश्चन अब हम लोग बुक का लिखते हैं और कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल लेते हैं और उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन आपसे अगर पूछा जाए कि ए यूनियन, अब कॉम्प्लीमेंट का हम थोड़ा देख रहे हैं, ए यूनियन बी का डैश पूछना है कि ए यूनियन बी का डैश क्या होगा, या ए का डैश क्या होगा, बी का डैश क्या होगा, और या इसे के साथ आप रख लो। तो ये एक ए, ये बी है और यहां पर आपको यू है। अब आपसे पूछ रहा है कि ए यूनियन बी का डैश। ए यूनियन बी का डैश का मतलब क्या है कि ए, इसको अगर आप लिखोगे, ए यूनियन बी का डैश का मतलब होता है कि यू माइनस ए यूनियन बी, ये लिखोगे। यूनिवर्सल में जिसका आप कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हो उसको आप क्या करोगे, उसका कॉम्प्लीमेंट, जिसका ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट अगर आप निकालोगे तो यू माइनस ए। तो चूंकि आप ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हो तो ए यूनियन बी को आप सब्ट्रैक्ट करोगे। ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, ए यूनियन बी का मतलब होता है सारे एलिमेंट ऑफ ए, उसको छोड़ करके जो बचेगा, उसको छोड़ करके तो यही बच रहा है ना पार्ट, ये पार्ट बाहर का जो पार्ट है आपको बच रहा है ना, ये पार्ट आपको बच रहा है। अंदर वाला पार्ट जो है वो ए यूनियन बी का पार्ट है, ठीक है। और इसी को अगर आप डिमॉर्गन रूल में अगर लाते हो, डिमॉर्गन रूल में आपको बताया गया था कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टीज में कि ए यूनियन बी का अगर डैश हो तो इसको अगर इसके ब्रैकेट को आप खोलोगे तो वो होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अगर यूनियन है तो वो इंटरसेक्शन बन जाएगा और दोनों पर डैश लग जाएगा। तो ये चीज, तो इस दोनों का ये आंसर है। अगर ये ए यूनियन बी का डैश है तो वो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश है। दोनों का एक ही ग्राफ होगा क्योंकि दोनों ही इक्वल है। और ये इक्वल क्यों है, डिमॉर्गन से, डिमॉर्गन रूल से हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि ए इंटरसेक्शन, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए यूनियन बी का डैश। ए यूनियन बी का डैश का मतलब क्या होता है, यू माइनस ए यूनियन बी। आप दोनों से वेरीफाई कर सकते हो। इससे तो हम लोग वेरीफाई कर लिए कि ए यूनियन बी का डैश, तो देखो यू माइनस ए यूनियन बी, ये तो अभी हम लोग समझ चुके हैं कि ए यूनियन बी का डैश का मतलब क्या होता है कि यू माइनस ए यूनियन बी, जिसका हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे उसको यूनिवर्सल से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यूनिवर्सल से सब्ट्रैक्ट, तो ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, ए और बी के सारे एलिमेंट। तो ए और बी के सारे एलिमेंट, इसको छोड़ करके जो यूनियन में बचे, यूनिवर्सल में बचेगा उसको हम लोगों ने डैश कर दिया, अब डॉट कर दिया। अब अगर
इसी चीज को अगर यहां से हम एक बार वेरीफाई करें, ए डैश इंटरसेक्शन, इससे देखो ए डैश का मतलब क्या होता है, ए का कॉम्प्लीमेंट का मतलब इसको छोड़ करके, बी का कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि इसको छोड़ करके, और इस दोनों का कॉमन निकालोगे तो क्या होगा, कॉमन निकालोगे तो पूरे का अगर आप छोड़ करके जो होगा आंसर वही होगा। ए डैश का मतलब क्या है, इसको छोड़, अगर हम इसका इस पार्ट का अगर निकालेंगे तो उसका मतलब क्या होता है, इसको अगर देखोगे तो फिगर यही बनेगा, लेकिन इस फिगर को थोड़ा सा एक बार हम निकाल के आपको यहाँ पर दिखाते हैं ताकि ये प्रूफ हो जाए कि ये दोनों सेम ही है। हम लोग निकालने जा रहे हैं ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, क्योंकि दोनों का आंसर तो सेम आना चाहिए। देखिए सेम आता है या नहीं, तो ये है आपका ए और, ठीक है। ए डैश का मतलब क्या होता है, ए डैश का मतलब है कि ए को छोड़ करके ये पार्ट आएगा, इसमें बी वाला भी पार्ट आएगा, ए को छोड़ कर मतलब बी आ रहा है, बी आ रहा है, अभी ये बी आ रहा है ए डैश के। इसको हम लोग थोड़ा सा समझाने के लिए आपको कर रहे हैं ताकि आपको और भी क्लियर हो जाए ये बात कि बी को अभी ए डैश निकाले हैं, और जब बी डैश निकालेंगे तो बी डैश जब हम निकालेंगे तो उसमें ए को छोड़ेंगे। अब देखिए बी डैश जब निकालेंगे तो बी को छोड़ेंगे, लेकिन ए के पार्ट को हम रखेंगे, ए के पार्ट को रखेंगे, ठीक है, ए के पार्ट को रखेंगे, बी को छोड़ देंगे, और इसका कॉमन निकालना है, इसका क्या करना है, कॉमन निकालना है, इन दोनों का कॉमन पार्ट, तो कॉमन पार्ट वही होगा ना जिसमें कि हॉरिजॉन्टल लाइन भी और वर्टिकल लाइन, तभी तो वो कॉमन आएगा। तो यहाँ देखिए ये पार्ट आपका बच रहा है, क्योंकि ये सिंगल लाइन पर है ना, ये सिंगल लाइन पर है, तो ये पार्ट आपका बच जाएगा, इसको आप हटाओगे, सिंगल ये डबल लाइन में नहीं है, फिर ये भी सिंगल लाइन में है, इसको भी आप हटाओगे, ये भी पार्ट हट जाएगा, तो बचेगा क्या आपका, ये बचेगा क्या आपका बचेगा ये पार्ट बच रहा है, ये और ये तो आपको सेम ही हो गया ना, ये पार्ट और ये पार्ट आपका क्या बन गया, सेम पार्ट बन गया, कि ए और बी, मतलब यहाँ पर जो है कि जो डबल पार्ट है, मतलब एक कॉमन पार्ट, तो कॉमन पार्ट जिसमें डबल लाइन हमारा हुआ है, तो डबल लाइन तो यही है ना, ए और बी को इस सेट को छोड़ करके, तो यहाँ पर भी ए और बी को छोड़ करके दिखाया गया है, तो ये और ये दोनों ही आपस में क्या है, इक्वल है। ये प्रूफ हो गया यहाँ से भी कि ए यूनिट, डिमॉर्गन रूल को हम वेन डायग्राम से भी प्रूफ कर सकते हैं, मैथमेटिकल के अलावा, ठीक है ना, एग्जाम्पल लेने के अलावा वेन डायग्राम से भी आप कर सकते हो। अब देखिए ये, अब इस दोनों क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। बेसिकली यहाँ पर एक प्रॉपर्टीज लगता है, उसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, तो एसोसिएटिव लॉ हम लोग पढ़ चुके हैं, कम्यूटेटिव लॉ पढ़ चुके हैं, और अब पढ़ते हैं एक एक करके, पहले रिकैप कर लेते हैं। कम्यूटेटिव लॉ में हम लोग क्या पढ़े थे, कम्यूटेटिव लॉ में पढ़े थे, कम्यूटेटिव लॉ में क्या पढ़े थे, कम्यूटेटिव लॉ में पढ़े थे दो के बीच ए यूनियन बी इक्वल टू, हमने पढ़ा था कि बी यूनियन, और ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन, ये दोनों में एप्लीकेबल है, ये यूनियन के भी साथ एप्लीकेबल है और मतलब आपका इंटरसेक्शन में भी एप्लीकेबल है। उसी तरह से एडिशन और दूसरा हमारा था एसोसिएटिव भी हम लोग पढ़ चुके थे। एसोसिएटिव में तीन के बीच था, ए यूनियन बी यूनियन सी, ये इसके इक्वल होगा, ठीक है, और आपका इंटरसेक्शन में भी ये था, ये हमारा इंटरसेक्शन में भी था, ये दोनों में एप्लीकेबल था। अब आते हैं इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटिव, इसमें क्या है कि यूनियन था तो यूनियन, इंटरसेक्शन था तो इंटरसेक्शन के फॉर्म में, मिक्स नहीं है। अब आपका यहाँ मिक्स, अब आपका यहाँ पर क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है
ये यहाँ पर क्या होगा, मिक्स। ये यहाँ पर क्या होगा, मिक्स होगा। क्या होगा, मिक्स। कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब इसको अगर ओपन, यहां पर देखिए इंटरसेक्शन भी है और यूनियन भी है, तो वैसे कंडीशन में आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो कह रहा है कि जब हम इसके ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये जो अंदर है, ब्रैकेट के अंदर है साइन, वो बाहर आ जाएगा, जो बाहर का साइन है वो अंदर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन, ये हो जाएगा। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर इसको खोलेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन, ये बन जाएगा। और ये देखिए दोनों ही आपस में यहाँ पर, इसीलिए हम इसका अगर वेन डायग्राम बनाएंगे और इसका वेन डायग्राम बनाएंगे तो दोनों का वेन डायग्राम क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। या आपको यूनियन बाहर है, इंटरसेक्शन अंदर है, तो वैसे कंडीशन में इस बार यूनियन आ जाएगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन, ये बन जाएगा आपका, है ना। तो इस दोनों का वेन डायग्राम अगर हम बनाएंगे तो इसका बनाएंगे तो ये ऑटोमेटिक बन जाएगा, ये बनाएंगे तो ये ऑटोमेटिक। तो अगर इस तरह का वेन डायग्राम आपको दिया हुआ हो ना, तो आप उसको थोड़ा सिंपली करने के लिए इसमें कन्वर्ट करिए, या जैसे भी होगा। अभी हम लोग दोनों का वेन डायग्राम बनाएंगे और वेन डायग्राम से आपको प्रूफ करेंगे। और अब तो हम लोग ये वेन डायग्राम से पहले प्रूफ करेंगे, उसके बाद हम लोग जो है इसको मैथमेटिकल भी हम लोग प्रूफ करेंगे, और मैथमेटिकल प्रूफ भी आपका इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग पहले वेन डायग्राम से करते हैं, इसको कैसे करते हैं देखिए। तो कह रहा है कि फर्स्ट पहले कर देते हैं, तो इसमें 3 सेट आपको लेना है, एक ही जगह दोनों बना देते हैं ताकि ये क्लियर हो। ए बी और सी सेट, ठीक है। ये 3 सेट है हमारा। अब इसमें कह रहा है कि बी यूनियन सी, बी और सी के सारे एलिमेंट, अभी हम लोग बी और सी के सारे एलिमेंट ले लेते हैं, यूनियन है, सारे एलिमेंट ले लीजिए बी और सी, बी और सी के कोई भी एलिमेंट बचने नहीं, सारे एलिमेंट ले लीजिए, ले लिया, ठीक है। बी और सी के हमने सारे, और उसका इंटरसेक्शन ए के साथ, ए के साथ वो कॉमन कहां कहां है, ये पार्ट में है, और ये तो डबलिंग कहां कहां पर हो रहा है, तो जहां डबलिंग नहीं है उसको मिटाइए, ये पार्ट डबलिंग नहीं है, ये दोनों में कॉमन पार्ट के लिए जो डबलिंग हो रहा है वही कॉमन होगा ना, ये पार्ट आपका क्या होगा, नहीं इंक्लूड होगा, ये इंक्लूड नहीं होगा। तो बेसिकली ये आपका फाइनली बन करके रेडी हुआ, ये पार्ट है ना, ये पार्ट आपका बन करके रेडी हुआ, जो कॉमन हो, ये पार्ट आपका बन करके फाइनली कंप्लीट हुआ, ठीक है। ये पार्ट आपका बन करके कंप्लीट। चलिए अब दूसरा हम लोग इसी का ये पार्ट, अभी हम लोग ने क्या बनाया, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब इसमें हम लोग देखते हैं सेकेंड पार्ट, ये दोनों ही वेन डायग्राम से इक्वल होना चाहिए, ए बी और सी, ए बी सी, और यहां यूनिवर्सल आप देखो। अब ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, तो ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में क्या कॉमन है, ये पार्ट कॉमन है, ए और बी में ये पार्ट कॉमन है, और ए और सी में क्या कॉमन है, ए और सी में क्या कॉमन है, ये पार्ट कॉमन है ना। और इस दोनों का यूनियन मतलब पूरा, तो ये कॉमन पार्ट इसका और इसका, इसके सारे एलिमेंट आ जाएंगे। आपको देखने से ये दोनों क्या हो रहा है, क्लियर हो रहा है, ये पार्ट और ये पार्ट हम लोग वेन डायग्राम से प्रूव कर दिए कि ये दोनों आपस में क्या है, ये इक्वल है। और ये जो प्रॉपर्टीज यूज होता है, ये इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, है ना। तो
तो ये वेन डायग्राम आपको आ सकता है, वेन डायग्राम से प्रूफ करने नहीं आएगा, वेन डायग्राम बनाने के लिए दिया जाएगा, या अगर बना हुआ है तो उसके कंडीशंस को आपको लिखना है। नॉर्मली ज्यादातर आपको कंडीशन गिवन रहेंगे और आपको वेन डायग्राम बनाना होगा। ठीक है, चलिए अब लास्ट सेक्शन हमारा है कि कॉम्प्लीमेंट सेट का हम लोग जो है वेन डायग्राम, तो नॉर्मल कॉम्प्लीमेंट सेट, तो कॉम्प्लीमेंट सेट में आपको सबसे बेस्ट क्वेश्चन यही है। कॉम्प्लीमेंट सेट का हम लोग देखते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट सेट का जो है फर्स्ट हमारा क्या है, ए यूनियन बी का डैश, तो ये किसके इक्वल है, ए यूनियन बी का डैश अगर आपसे पूछा जाए तो उसको अगर हम लोग लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, डी मॉर्गन रूल से हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो फर्स्ट ये और ये दोनों जो है ये क्या हो जाएगा, सेम ही हो जाएगा, इस दोनों का सेम फिगर बनेगा वेन डायग्राम, और इस दोनों का सेम बनेगा। वेन डायग्राम से भी ये प्रूफ हो जाएगा कि डी मॉर्गन रूल जो है ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो एक तो अभी हम लोग शायद देखे थे, इसको फिर से एक बार देख लीजिए कॉम्प्लीमेंट सेट के फॉर्म में, कि कॉम्प्लीमेंट सेट नॉर्मली क्या होता है कि अगर ए डैश आप निकालना चाहते हो, तो अगर ए डैश अगर निकालोगे तो किसी को भी निकालने का मतलब क्या, यूनिवर्सल में उसको सब्ट्रैक्ट करना है, यही लिखते हैं हम लोग। तो अगर ए डैश निकालोगे, अब बी डैश क्या निकालोगे, बी डैश भी क्या होगा, यू माइनस बी, इस दोनों का पहले फिगर आप देखो राइट साइड वाले का, तो क्या होगा, अगर हम लोग इस दोनों का कॉम्प्लीमेंट सेट निकालेंगे कि आपका ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो पहले ए डैश क्या होगा भाई, यू आप शो करो, ए डैश क्या होगा, ए डैश का मतलब है कि ए को छोड़ करके सब, ए को छोड़ दोगे तो सब हो जाएगा, तो इसमें डबलिंग जहां हो जाएगा ना तो वो आप चेक करना कि डबल वाले को ही हम इंक्लूड करेंगे क्योंकि कॉमन पार्ट है। ए को छोड़ करके पहले ए डैश का निकालेंगे, ए डैश को निकालेंगे तो ए को छोड़ करके, ए को छोड़ेंगे तो बी वाला पार्ट तो इंक्लूड होगा ही ना, बी वाला पार्ट इंक्लूड हो गया भाई, ए को हम सिर्फ छोड़ दिए, हम ए को छोड़ दिए, ए के सारे एलिमेंट छूट गए, ए के सारे एलिमेंट छूट गए, उसके बाद जो है वो आप लिख दिए। बी डैश में क्या करोगे, बी को छोड़ करके, तो वर्टिकल लाइन से हम बी डैश को शो करेंगे, तो बी को छोड़ देंगे इस बार, अब बी को छोड़ करके सारे ले लोगे, ये सारे आ गए आप, ठीक है, बी आपके इंक्लूड नहीं, बी इंक्लूड नहीं हुए, ठीक है भाई, बी इंक्लूड नहीं हुए। चलिए, तो कॉमन पार्ट जो है वो आपको इसमें ढूंढना है, कॉमन पार्ट ये सारे हैं, सारे हटा दीजिए, डबल वाले पार्ट को सिर्फ रखना है, सिंगल पार्ट को आप रखोगे, सिंगल पार्ट को, सिंगल पार्ट को हटा लिए, ठीक है, तो ये आपका ए डैश बी डैश है। अब ए यूनियन बी का अगर हम लोग करें, अब ए यूनियन बी का करें तो ए यूनियन बी का आपका क्या हो जाएगा, ये थोड़ा ज्यादा इजी है, यूनियन बी का अगर निकालेंगे ए और बी को छोड़कर, ए यूनियन बी का डैश का मतलब क्या होता है, ए और बी को छोड़कर, ए और बी के सारे एलिमेंट इंक्लूड होंगे ए यूनियन बी में, उसको छोड़ दोगे तो बचेंगे ये बाहर वाले पार्ट, ये बाहर वाले पार्ट बच रहे हैं, नहीं ये कौन सा बच रहे हैं, बाहर वाले पार्ट बच रहे हैं। तो ये आपको ग्राफ से भी ये क्लियर हो रहा है कि ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, और यही डी मॉर्गन रूल कि यूनियन है तो ओपन होगा तो ये इंटरसेक्शन फॉर्म में आ जाएगा। सेकंड पार्ट हम लोग इसका देखेंगे, सेकंड पार्ट कि अगर ए इंटरसेक्शन बी का डैश निकालो, ए इंटरसेक्शन बी का डैश, ये क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का डैश क्या हो जाएगा, ए बी, ए और बी है, और ए इंटरसेक्शन का डैश मतलब ए इंटरसेक्शन बी का डैश में है, इसका मतलब हो गया कि u माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी क्या है आपका, ये पार्ट, इसको छोड़कर ये पार्ट आएगा, ए इंटरसेक्शन बी को छोड़ करके ये पार्ट आपके आ जाएगा, है ना, ये पार्ट आएंगे, कॉमन पार्ट हट जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी को छोड़ करके, मतलब ये पार्ट आपको
अब दूसरा इसका देखेंगे, ये अगर ओपन करोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाता है आपका ए डैश यूनियन बी डैश, इंटरसेक्शन है तो वो यूनियन बन जाएगा। अब इसको हम लोग ये प्रूफ कर लें, ये ए ये बी है, ए डैश बी डैश, इसका यूनियन, तो ए डैश का मतलब क्या हुआ, ए डैश का मतलब क्या हुआ, ए डैश का मतलब ए को छोड़ कर, ए को छोड़ कर, ए को छोड़ दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, ए बी, ए डैश को छोड़ करके ए डैश को छोड़ दीजिए तो बी वाला पार्ट आ जाएगा, ये पार्ट आ जाएगा, ठीक है, पहला पार्ट आ गया आपका। उसके बाद सेकेंड पार्ट आपका क्या कर रहे हैं, बी डैश, बी डैश का मतलब क्या है, बी को छोड़ करके, बी को छोड़ करके वर्टिकल लाइन में ले लो, वर्टिकल लाइन में ले लो, वर्टिकल लाइन में ले लिया, वर्टिकल लाइन में ले लो, ठीक है, बी को छोड़ करके, बी को छोड़ दिया। अब क्या है कि इन दोनों का यूनियन, इन दोनों का क्या निकालना है, ए डैश और बी डैश का यूनियन निकालना है। तो यूनियन निकालोगे मतलब वो सारे एलिमेंट होंगे, चाहे वो ए में हो, बी में हो, मतलब ए डैश में जो भी एलिमेंट है, ए डैश में जो भी, मतलब इसमें सारे हैं, डबल वाले भी पार्ट होंगे, मतलब इसको बीच वाले पार्ट को छोड़ करके, ये इसमें तो किसी में भी नहीं है, इस दोनों का यूनियन मतलब उसके सारे एलिमेंट इंक्लूड होंगे, तो सारे इंक्लूड तो हो ही रहे हैं, सिंगल वाले भी होंगे और डबल वाले भी होंगे, तो ये सारे एलिमेंट, इस पार्ट को, कॉमन पार्ट को आप छोड़ दिए हो, कॉमन पार्ट को छोड़ने के बाद ये सारे एलिमेंट दोनों में इक्वल है, ये आपका यहाँ पर जो है, क्योंकि यूनियन है, तो यूनियन का मतलब हो गया कि सारे, चाहे वो सिंगल में हो या डबल में, दोनों इंक्लूड होगा, यूनियन का मतलब है कि सिंगल में भी होगा डबल में भी होगा, यहाँ पर तो ये इसके ये इक्वल दिख रहा है आपको, यहाँ पर दोनों के एलिमेंट जो है वो सेम हो जाएंगे। ये हम लोगों का वेन डायग्राम के थ्रू आपको क्लियर हो गया होगा, डिमॉर्गन्स रूल क्लियर हो गया होगा, यूनियन हो गया होगा क्लियर, डिसजॉइंट हम लोगों ने क्लियर कर लिया है, माइनस बी बी माइनस ए, उसके बाद यूनियन इंटरसेक्शन तो कर ही लिया। इसके बाद एक सेक्शन और इसमें बचा हुआ है कि मैथमेटिकली जब हम लोगों को प्रूफ दिया रहेगा तो हम लोग इसको प्रूफ कैसे करेंगे, और वेन डायग्राम को प्रॉपर इसको रिवीजन कर लीजिएगा ताकि आपको सपोर्ट मिलेगा कि यूनियन सेट क्या होता है, इंटरसेक्शन सेट क्या होता है, आपको डिसजॉइंट सेट क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ भी आपका क्लियर हो गया, रिपीट कर दिया, कम्यूटेटिव लॉ क्या आता है, एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, हर टाइप के कंडीशंस हम लोगों ने देख लिया है। मैथमेटिकली हम लोग इसको कैसे बनाएंगे वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्रूव करेंगे, और उसी दिन हम लोगों का ये कंप्लीट हो जाएगा। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन